शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति माता जी। हाँ जी, भारती माता जी। जी, आज का हमारा टॉपिक है ऊंचे से ऊंचा करतार या ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिवलिंग। ये टॉपिक थोड़ा अलग सा है, हमने शायद ये कभी किया नहीं है गीता क्लास में, और ये हमारा त्रिमूर्ति में से ही है वैसे तो। और ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंच से उच्च भगवंत या शिवलिंग कहो। हाँ जी, तो त्रिमूर्ति के चित्र में हम बच्चे बाप का परिचय देते हैं। बाबा मुरली में बोलते हैं बच्चे बाप का परिचय तो देते नहीं है, अपनी दिक्कतें करते रहते हैं। तो इस त्रिमूर्ति के पिक्चर में जो हमारे एडवांस ज्ञान का सबसे मुख्य चित्र है, सबसे मुख्य जो पहचान बाप की हम बच्चों को देनी है, तो कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में? उच्च से उच्च भगवंत, उच्च से उच्च करतार। तो अगर हम त्रिमूर्ति की बात करें तो त्रिमूर्ति में कहते हैं कि बाप का परिचय। तो कौन से बाप का परिचय? निराकार बाप, वो तो शिव ज्योति बिंदु, ये तो हम सबको परिचय मिल ही गया है। फिर कौन से बाप की बात बाबा करते हैं बार बार कि बच्चों को बाप का परिचय देना नहीं आता है, बच्चे बाप का परिचय नहीं देते हैं। तो वो उच्च से उच्च भगवंत, उच्च से उच्च करतार का परिचय आज हम सुनेंगे। तो इस त्रिमूर्ति के पिक्चर में देखिए बेहद के दो बाप हैं, हम सबको पता है। एक है निराकार आत्माओं का पिता शिव ज्योति बिंदु, और एक है मनुष्य सृष्टि का पिता। तो जो निराकार आत्माओं का पिता है वो है अखुट ज्ञान का भंडारी। जो अखुट ज्ञान का भंडारी है तो वो क्या वर्षा देगा हम बच्चों को? वो आकर ज्ञान देता है। अब उस ज्ञान को धारण करने में हर मनुष्य आत्मा का बुद्धि रूपी पात्र अपना अपना है। कोई कितना धारण करता है, कोई कितना धारण करता है, किसको कितना समझ में आता है, उसी के अनुसार जिसकी जैसी बुद्धि है वैसी वो उस परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान को समझ पाती है आत्मा, और उसको धारण कर पाती है। तो इस सृष्टि पर कोई एक ऐसी आत्मा तो जरूर होगी ना जो उसके ज्ञान को 100% धारण कर लेती है। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो त्रिमूर्ति बोलते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा की जो मूर्ति है, क्या हमें उसे उच्च से उच्च भगवंत कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर तो छूट गया 18 जनवरी 1969 को। अभी तो वो साकार शरीर से हम ब्राह्मणों के सामने मौजूद नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है, तो उनकी मूर्ति को उच्च से उच्च भगवंत या उच्च से उच्च करतार नहीं कह सकते हैं। फिर बात आती है विष्णु की। तो विष्णु जो 4 हाथ वाला दिखाया है, वास्तव में संगम युग में ऐसा कोई विष्णु, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है जिसके 4 हाथ हों। तो देवताएं तो होती हैं सतयुग में, संगम पर तो देवताएं होते ही नहीं है। और बाबा ने बताया ये संगम युग में जो विष्णु की जो मूर्ति दिखाई है खड़ी, वो 4-5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार के कॉम्बिनेशन की बात है। तो विष्णु का मतलब ये नो विश एट ऑल। तो इस समय तो कोई भी ऐसी आत्मा संपन्न है ही नहीं जिसके अंदर विषय विकार खत्म हो गए हो। तो विष्णु भी उच्च से उच्च भगवंत नहीं कहे जा सकते। बची शंकर, तीसरी मूर्ति। शंकर जी तो स्वयं ध्यान में बैठे हैं, वो तो अपने से ऊंचे को याद कर रहे हैं, याद तो अपने से उच्च को ही किया जाता है। तो फिर कौन है इस त्रिमूर्ति के पिक्चर में उच्च से उच्च भगवंत? क्योंकि शंकर के लिए भी बोल दिया वो याद में बैठे, इसका मतलब वो भी अधूरे हैं, मीन्स पुरुषार्थी है, तभी ध्यान मगन में बैठे हैं, चित्रों में उन्हें याद में बैठा दिखाया है। तो इस त्रिमूर्ति के चित्र में उच्च से उच्च भगवंत का परिचय, तो इसमें हम ध्यान से देखिए ऊपर निराकार शिव ज्योति बिंदु बना है, उसकी स्मृति रूपी रेखाएं 2 आत्माओं पे पड़ रही है, एक ब्रह्मा पर और एक शंकर पर। ब्रह्मा की बायोग्राफी तो हमें मिल गई बेसिक नॉलेज के आधार पर भी, एडवांस नॉलेज के आधार पर भी। अब रही बात शंकर की बायोग्राफी की, तो शंकर वाली आत्मा के लिए क्या बोला? शास्त्रों में कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी क्या कहा जाता है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन कहते हैं शिव परमात्माय नमः। एक तरफ ये बोलते हैं, कहते हैं देव देव महादेव, कि देवों में देव जो महादेव है वो कौन है? शंकर है। बाबा ने मुरली में बोला है, माता जी नेक्स्ट स्लाइड लगाइए,
गॉड इज वन, उसका बच्चा भी वन कहा जाता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देवी देवताओं में बड़ा कौन? महादेव शंकर को कहते हैं। शायद वो स्लाइड मुझे लग रहा है मिस हो गई, ठीक है मैं वैसे ही बताती हूँ। गॉड इज वन, उसका बच्चा भी वन कहा जाता है, कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देवी देवताओं में बड़ा कौन? महादेव शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी तीनों में बड़ा बच्चा कौन है? अगर हम बेसिक नॉलेज में वापस जाएं और जो 3 लोग का चित्र दिखाया है उसमें सबसे नीचे ब्रह्मा को बैठा दिखाया है और सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति को दिखाया है। हाँ जी, तो शंकर की जो मूर्ति दिखाई है वो निराकारी परम धाम, निराकार जो परम धाम है, आत्माओं का लोक है, उसके नजदीक दिखाया है शंकर को बैठा हुआ। तो सबसे ज्यादा निराकारी स्टेज धारण करने वाली आत्मा है वो, जो बाबा ने मुरली में बोला देव देव महादेव। और बड़ा बच्चा कौन? शंकर के लिए। तो वो बड़ा बच्चा किस आधार पर बनता है? क्या ऐसी विशेषता है उस आत्मा के अंदर जो 500-700 करोड़ आत्माओं में वो बड़ा बच्चा साबित हो जाता है? तो वो बड़ा बच्चा कैसे साबित होता है? एक तो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, भगवान बाप आकर तो ज्ञान देते हैं शिव, और वो उस ज्ञान को जो है 100% धारण करती है। कौन सी आत्मा? शंकर वाली आत्मा, जिसके लिए 7वें अध्याय का 3रा नंबर श्लोक है, वो इसमें लेना मेरा मिस हो गया इसमें स्लाइड में। मनुष्या नाम सहस्तेषु कश्चित तत्ते सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। 7 नंबर अध्याय का 3 नंबर श्लोक पढ़ा मैंने, 56 नंबर पेज है। हजारों मनुष्यों में कोई एक आत्मज्ञान रूपी सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले अनेक सिद्धों में भी कोई ही मुझे यथार्थ जान पाता है। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। तो इतनी 500-700 करोड़ आत्माओं में वो बड़ा बच्चा क्यों साबित होता है? आत्मिक स्थिति के आधार पर, 100% याद की पावर के आधार पर, और उसके ज्ञान को 100% अपने अंदर धारण करने के आधार पर वो आत्मा क्या बन जाती है? बड़ा बच्चा साबित होती है। शंकर, जिसको महादेव बोला है, देव देव महादेव बोला जाता है। कौन सा श्लोक नंबर थोड़ा प्लीज रिपीट कीजिए ना माता जी। अध्याय 7 का 3 नंबर श्लोक, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 2। 7 का 3 नंबर श्लोक पढ़ा मैंने अभी। उसके बाद क्योंकि वो आत्मा सबसे ज्यादा जो है क्या करती है? उस ज्ञान को एक तो 100% धारण करती है, और एक जो बाबा मुरली में पॉइंट बोलते हैं, जितना तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे उतना अकुट ज्ञान के भंडारी बन जाएंगे। बाप को याद करने से ज्ञान स्वतः आप ही इमर्ज हो जाता है, विक्वाणी का पॉइंट है। तो अब वो निराकार शिव जो है वो तो अकुट ज्ञान का भंडारी है, जिसके लिए बोला है पूर्ण मिदा पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्णम मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। लेकिन वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है, मीन्स बड़े बच्चे में, शंकर वाली आत्मा में, तो वो भी उसी के समान जब संपूर्ण बन जाती है, जिसके लिए शास्त्रों में योगीश्वर बोला है, उसको ज्ञानेश्वर बोला है। तो ये टाइटल किसको मिल जाता है? उस देव देव महादेव बनने वाली आत्मा शिवलिंग समान जो रूप धारण करती है, जिसकी शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग में पूजा होती है, संपन्न रूप में पूजा होती है, तो उसको ये टाइटल मिल जाता है। आगे लगाइए माता जी। 4 का 11 नंबर श्लोक, अध्याय 4 निकालिए, 4 का 11 नंबर श्लोक। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। ये मुरली में बाबा कई बार ये श्लोक बोलते हैं, और लास्ट की लाइन बोलते हैं तो मुझे लास्ट की याद रहती है हमेशा। ये यथा माम प्रबदन्ते तांस्तेव भजामि अहम। जो जैसे जिस संबंध से मुझको भजते हैं अर्थात याद करते हैं, उनको उस रीति ही मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, लोग मेरे ही मार्ग का सब प्रकार से अनुकरण करते हैं। तो अध्याय 4 का 11 नंबर श्लोक पढ़ा मैंने कि मेरे ही मार्ग का लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। कैसे करते हैं? जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, जो बड़ा बच्चा साबित होता है, किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर, उसको ही राजाई का वर्षा मिल जाता है। तो हमारे भारतीय परंपरा में भी क्या होता था? हमारे राजाएं किसको बड़ा वर्षा देते थे? बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा देते थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, बाबा भी मुरली में बोलते हैं, बड़ा बच्चा बहुत लंबे समय की प्योरिटी के बाद, माता पिता की लंबे समय की प्योरिटी के बाद पैदा होता है। और दूसरी बात कि जो बच्चा बाप की दुकान संभालने के लायक होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और
उसके अंदर ये विशेषता आ जाती है कि वो भगवान बाप की या बाप की दुकान संभालने लगता है, तो इस आधार से भी वो बड़ा बच्चा बनता है। तो भगवान बाप आकर इस संगम युग में इसका फाउंडेशन लगाते हैं। हर चीज का जो फाउंडेशन यहाँ संगम पर ही पड़ता है। तो बड़े बच्चे को राजाई देने का जो ये चला आ रहा है हमारे भारत में, ये किसने फाउंडेशन डाला? भगवान बाप ने, शिव बाबा ने आकर डाला, शिव ने डाला कि वो बड़े बच्चे को आकर राजाई का वर्षा देता है और फिर वो आगे सबको देता है। ठीक है, तो वो एक ही है सृष्टि पर, वो मूर्ति एक ही जो बड़ा बच्चा साबित होता है, देवदेव महादेव, कि वही ज्ञान को 100% धारण करता है पहले और उसके बाद वही बड़ा बच्चा साबित होता है, जिसको दुनिया में कहते हैं विश्व पिता, जगत पिता, महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और एक श्लोक और है, वो भी मेरा इस स्लाइड में मिसिंग है, अध्याय 13 का 22 नंबर श्लोक है। अध्याय 13 निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 13, श्लोक नंबर 22। उपदृष्टा नुमोन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः पर। इस प्रजापिता ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष, समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञ वत्सों का भरत पोषण करने वाला और महान ईश्वर महादेव और परमात्मा रूपी परम पाठधारी, इस तरह कहा जाता है। मतलब इस प्रजापिता ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष कौन है? परम पुरुष कौन साबित होता है? शिव। समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञ वत्सों का भरत भूषण, हम ब्राह्मण बच्चों का एडवांस ज्ञान में जो बच्चे चल रहे हैं टीबी केस, उनका भरत भूषण करने वाला, भोग की वासना वाला, नजदीक दृष्टि से देखे विराट रूप पुरुष, वो भोग की वासना लेने वाला, महान ईश्वर महा और परमात्म पाठधारी, इस तरह का है। तो ये श्लोक मैंने लिया। इसके बाद माता जी आप नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, जिसमें अध्याय 15 के 2 श्लोक हैं, 15 का 16। पंद्रह का 16 है और 15 का 17 है। परमात्मा शब्द आया तो इसको मैं यही ले रही हूं, आप भी निकाल लीजिए। 15 चैप्टर का 16 नंबर श्लोक है, अध्याय 15 का 16, पेज नंबर 111, 111। द्वो इमो पुरुषो लोके शर अक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस श्लोक में 2 प्रकार की आत्माएं हैं, बाबा भी मुरली में कहते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर मतलब क्षरित होने वाली, और एक अक्षर मतलब जो कभी क्षरित नहीं होती है। तो 2 प्रकार की आत्माएं, मतलब एक होगी क्षरित, सारी 500-700 करोड़ जितनी भी आत्माएं वो सब क्या है? क्षर हो जाती हैं, क्षरित हो जाती हैं, जिनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और अक्षर कौन है? वो परम धाम में बैठी हुई ऊंचे शिखर पे, जिसको बताते हैं, तो वो आत्मा परम धाम वासी शिव, वो है अक्षर। लेकिन इन दोनों से भी हटकर एक और है। तो इस श्लोक में ये दो ही पुरुष हैं, नाशवान और अविनाशी। नाशवान हो गए क्षर, मतलब सारी 500-700 करोड़ आत्माएं, अविनाशी हो गए शिव। सब प्रकार प्राकृतिक भूत नाशवान है और परम धाम रूपी ऊंचे शिखर पर रहने वाली अविनाशी आत्मा शिव कही जाती है। ठीक है, इसमें 2 का परिचय दिया। अब 15 के 17वां नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। किंतु इन दोनों से भी भिन्न, ये दोनों श्लोक अरस परस हैं, एक साथ है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहता। ये श्लोक बाबा भी मुरली में कई बार बोलते हैं। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहता यह लोक तथ्यम अविश्य विभ्रति अव्यय ईश्वर। किंतु इन दोनों से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा हीरो पाठधारी परमात्मा कहा जाता है, जो शहरहित ईश्वर अपनी योग शक्ति के द्वारा तीनों लोकों को अधिकार में लेकर धारण करता है। तो क्या बोला? क्षर और अक्षर से भी भिन्न एक आत्मा है, सर्वोत्तम आत्मा, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की हीरो पाठधारी है, जिसको क्या टाइटल मिल जाता है? परमात्मा इति उदाहता है। वो भी आत्मा, लेकिन हम सभी आत्माओं में परम ते परम ऊंचा पाठ बजाने वाली आत्मा है। परम जमा आत्मा मतलब परमात्मा कहा जाता है। शहरहित ईश्वर अपनी योग शक्ति के द्वारा तीनों लोकों को अधिकार में लेके, तीनों लोक कौन से? सुखधाम, शांति धाम और दुखधाम, तीनों लोगों को अपनी अधिकार में लेके धारण करता है। किसके बल पर? योग बल पर। तो वो जो तीसरी आत्मा है, एक तो क्षर हो गई,
एक अक्षर हो गई, ठीक है। लेकिन जो तीसरी आत्मा है, जो सर्वोत्तम पाठधारी है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो परम जमा आत्मा परमात्मा का टाइटल ले लेती है। क्षर होते हुए भी अक्षर के समान बन जाती है वो भी क्षरित। 584 जन्म में तो क्षरित होती है ना इस 5000 साल के बेहद के ड्रामा पे, परंतु संगम युग में जब शिव बाप आते हैं और वो उसके ज्ञान को 100% धारण करती है और याद में रहने के कारण योग बल के आधार पर वो क्या बन जाती है, परम जमा आत्मा, तीनों लोगों को अपने अधिकार में ले लेती है। तो योग बल के आधार से वो क्या बन जाती है, तो इसीलिए नीचे मैंने लिखा परम पिता जमा परमात्मा। क्या बोला जाता है, परम पिता पहले परमात्मा बाद में, शिव पहले बाबा बाद में। मतलब शिव निराकार है और बाबा साकार है। परम पिता सबसे ऊंचा, मतलब उसका कोई पिता नहीं है, लेकिन उसके समान कौन बनता है, परम जमा आत्मा परमात्मा। शिव पहले शंकर बाद में, इसीलिए शिव का नाम भक्ति मार्ग में शंकर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है कि वो आत्मा क्षर होते हुए भी क्या बन जाती है, अक्षर बन जाती है, परमात्मा का टाइटल ले लेती है, ठीक है। इसके साथ 15 का 4 नंबर श्लोक भी लेते हैं। 15 का 4th नंबर श्लोक 108 पेज पे है। ये भी मैंने डालना कैसे तो रह गया, 8 ही श्लोक मैंने भेजे माता जी को। इसमें इतने सारे श्लोक हैं, इस टॉपिक में हम कितने तो छोड़े ये समझ नहीं आएगा, और कितने मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने छोड़ूं, या ले ही मैं कम पाई, पर लिमिटेड है, इसमें लिमिट में ही लेना है हमको। 15 का 4 नंबर श्लोक पढ़ रही हूँ। तथा पदम तत्परिमार्गत्यम तथा पदम तद परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता निवर्तन्ते भूया तम एव च आगम पुरुषम प्रपज्ञे यथा प्रवर्ता प्रसूता पुराणी। कि इस कलयुगी अधोगति उस श्लोक से उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः इस दुखी संसार में नहीं लौटते, उस आदि पुरुष शिव के साकार रूप आदि देव की शरण लेनी चाहिए। तो वो आदि देव कौन है, हम एक बार पहले भी एक बार क्या बहुत बार पढ़ चुके हैं। 11वें अध्याय का श्लोक है, त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणा त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानन। ये मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर नंबर, दोनों एक साथ ही है इसलिए मैंने इधर ही ले लिया इसको। चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 38। वेतासी वेदम च परम च धामम तव्य ततम विश्व अनंत रूपम। आप सब देवों से भी प्रथम आदि देव महादेव हैं, देवादि देव, पुरातन पुरुष हो, आप इस जगत के परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले हो, जानने योग्य हो, परे ते परे धाम में रहने वाले, अनंत गुण रूप वाले, आप जगत आपके द्वारा ही विस्तृत हुआ है। आप ही आदि देव शंकर हो, महादेव हो। तो ये श्लोक मैंने इसीलिए लिया कि किसकी खोज में जाना चाहिए, इस अधोगति कलयुगी संसार से उस परम पद विष्णु लोक में जाना चाहिए, जहां जाकर इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते। उसी आदि पुरुष शिव के साकार रूप, शिव का जो मुकर्रर रथ है, उसके लिए बोला जा रहा है आदि देव की शरण लेनी चाहिए, जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित होती है। मैंने 11 चैप्टर का 38 श्लोक भी पढ़ा इसी के साथ। अब बात आती है, यजुर्वेद में एक बात आई है, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो रुद्र किसके लिए बोला जाता है, रुद्र शंकर के लिए बोला जाता है, ना कि शिव के लिए बोला जाता है। तो रुद्र सिर्फ महादेव को ही कहा जाता है। वह जो रुद्र है, इसका अर्थ है वही भगवान है, वह परम प्रकाश है और हम उसे बार बार नमन करते हैं। तो ओम नमे नमो भगवते रुद्राय, जिसका अर्थ है रुद्र जो कि भगवान ईश्वर की परम मूर्ति है। ये बात यजुर्वेद में भी आई है और हम उनको नमन करते हैं। तो इस वाले पॉइंट से भी साबित होता है कि जो रुद्र है वो शंकर के लिए बोला जा रहा है, ना कि किसी और देवी देवता के लिए, और शिव के लिए भी नहीं। शिव की भी परम मूर्ति है, ईश्वर की परम मूर्ति कौन सी है, शंकर ही है, जिसका अर्थ है नमो भगवते रुद्राय जो बोला है, मतलब वो रुद्र है उसका अर्थ। और रुद्र सिर्फ महादेव शंकर के लिए ही बोला जाता है, ना कि किसी और देवता के लिए। तो यजुर्वेद के इस पॉइंट से भी हम बता सकते हैं। आगे लगाइए माता जी। अध्याय 4 का 6 नंबर श्लोक निकालिए। पेज नंबर 35, चैप्टर 4, श्लोक नंबर 6। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मायया।
ये श्लोक बाबा मुरली में कई बार बोलते हैं। इसकी भी लास्ट वाली लाइन ही मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि बाबा बोलते हैं और इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। यही हमें एक्चुअल में लेना है पूरे श्लोक में। अव्यय आत्मा मतलब अक्षय था, जिस आत्मा की शक्ति कभी व्यय ना हो। व्यय में परम पिता शिव अजन्मा होते हुए भी और सब प्राणियों का श्रेष्ठतम शासन करते होते हुए भी अपने गुप्त गुहे स्वभाव का आधार लेकर आत्म शक्ति से प्रकट और प्रत्यक्ष होता हूँ। इसका अर्थ वैसे बताते हैं बाबा मुरली में, प्रकृति स्वम अधिष्ठाय। वो ऊपर वाला तो साकार नहीं है, निराकार है, उसको अपना रथ नहीं है, शरीर नहीं है। तो प्रकृति स्वम मतलब आधार, वो जब इस उनको लेना पड़ता है तो पहले शरीर में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक लिया मैंने, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया। अगला लगाइए माता जी। इसको बाद में बताऊंगी। 13 का एक चैप्टर, 13 चैप्टर का फर्स्ट नंबर श्लोक निकालिए, ये भी बाद में बताऊंगी। ये बताते हैं, रुकिए। अध्याय 9 चैप्टर का 7 नंबर श्लोक निकालिए, अध्याय 9 का 7, पेज नंबर 68। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षे पुनेतानि कल्पादो विश्रामी अहम। हे कुंती पुत्र, कल्पक्षे कल्पांत काल में सब प्राणी मेरी निराकारी स्टेज धारण करने वाली प्रकृष्ट शरीर रूपी कृति शंकर के अव्यक्त ज्योति बिंदु आत्मिक भाव को पाते हैं और कल्प के आदि काल में मैं उन्हें फिर से सृष्टि के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन है वो बाबा मुरली में कई बार बोलते हैं, कल्पक्षे पुनेतानि कल्पादो विश्रामी अहम। तो ये जो श्लोक है मैंने इसके लिए, सारा ही संसार उस लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति से बाहर आता है और महामृत्यु के समय उसी में समा जाता है। तो ये जो श्लोक है मैंने जो लिया, कि कहते कि दुनिया में भी बोला जाता है कि वो जो शंकर की मूर्ति है, मतलब शंकर जो आदि पुरुष है, आदि देव है, जो सृष्टि का पहला पुरुष है, उसी से सारा संसार विस्तार को पाता है और अंत में उसी में समा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल झाड़ के चित्र में सबसे ऊपर बैठा किसको दिखाया है? शंकर की मूर्ति को दिखाया है। अगर आप सबको याद हो, आपके सामने है तो निकाल भी सकते हैं। झाड़ के चित्र में सबसे ऊंची स्टेज में परम धाम के नजदीक शंकर को बैठा दिखाया है। तो इसका एक क्लैरिफिकेशन बाबा ने एक मुरली में दिया था कि इसको क्यों दिखाया है शंकर को बैठे आत्मलोक के नजदीक। वो इसीलिए दिखाए कल्पांत काल में, महामृत्यु के समय जब सभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो किसकी याद में छोड़ेंगी? उस साकार सो निराकारी स्टेज धारण किए हुई आत्मा, शंकर वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी याद में जब शरीर छोड़ेंगे, जो 100% निराकारी, निर्विकारी और निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, और उसकी याद में हम बच्चे जब शरीर छोड़ेंगे, मतलब बाबा मुरली में कहते हैं मैं तुम बच्चों को पलकों पर बिछा कर ले जाऊंगा। तो शिव तो ज्योति बिंदु, उसको तो अपनी पल की आंखें है ही नहीं है, तो किसकी बात करते हैं बाबा? तो जो शंकर वाली आत्मा को झाड़ के चित्र में सबसे ऊंचा बैठा दिखाया है कि सब वो एक ऐसी मूर्ति है, कल्पांत काल में सभी उसी में से निकलते हैं और शुरुआत में उसी में से निकलते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। मतलब उसका ना आदि है ना अंत है। वो जो मूर्ति है शंकर की मूर्ति, ना उसको कोई जीते देखता है ना कोई मरते देखता है, उसका ना आदि ना अंत कुछ नहीं है, और उसी से सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो आदम है, जिसके लिए मुसलमानों में एक फिक्रा भी गाया जाता है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, मीन्स शंकर वाली आत्मा शिव नहीं है, वो अलग है, वो दोनों भिन्न है। लेकिन आदम को खुदा मत कहो, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। तो नूर किस चीज की बात हो रही है? नूर मतलब रोशनी, ज्ञान की रोशनी। जब वो 100% बाप समान बन जाता है, जिसके लिए गीता के 9वें अध्याय के 4था श्लोक, 9 चैप्टर 4 नंबर श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें अव्यक्त मूर्तिना के लिए बताया, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, लगा दीजिए माता जी, मत्तस्थानी सर्वभूतानी न च अहम तेषु अवस्थिता। मेरे अति सूक्ष्म होने से
प्रकट न होने वाली निराकारी ज्योति बिंदु की विस्तारित लिंग मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत सूक्ष्म बीज से वृक्ष की भांति विस्तृत हुआ है। अतः सब प्राणी मुझ अव्यक्त बीज रूप में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, न अहम तेषु ते में। कि मेरी अति सूक्ष्म होने से, क्या बोल रहे हैं माता जी? नहीं है, आप वही श्लोक बोलिए जो आपने लिए। नहीं, ठीक है। 9 अध्याय 9 चैप्टर नंबर 9 4 नंबर श्लोक है, अव्यक्त मूर्ति ना वाला श्लोक। ये स्लाइड कैसे मिसिंग हो गई, तो बनाई थी मैंने। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले इसका चैप्टर 9 का 7 नंबर श्लोक पढ़ा, उसके बाद 9 का 4 नंबर श्लोक पढ़ा कि वो जो लिंग मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति ना किसको बोला जा रहा है। बाबा ने अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ बताया है कि अव्यक्त का मतलब क्या है, अ मतलब नहीं, व्यक्त मतलब व्यक्त। जो अव्यक्त नहीं है मीन्स जो साकार भी है निराकार भी है, जो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, ठीक है, और जो मूर्त भी है जो अमूर्त भी है। मतलब ऐसी मूर्ति कैसे हो सकती है जो मूर्ति भी है अमूर्त भी बन जाती है, जो साकार भी है वो निराकार बन जाती है, वो व्यक्त है और अव्यक्त बन जाती है। तो कैसे बनती है वह व्यक्त? जब वो 100% शिव बाबा के ज्ञान, शिव के ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेती है, अकुट ज्ञान के भंडारी को, और जब उन दोनों में कोई भेद नहीं रहता, जिसके लिए बोले सगुणे अगुणे नहीं किच भेदा, जब वो दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, एक समान बन जाते हैं, तो जिसके लिए बाबा मुरली में बोलते हैं कि फिर वो अपने मुख से जो भी वाचा बोलेगा वो भी कल्याणकारी, जो भी देखेगा वो भी कल्याणकारी, कुछ भी कर्म करेगा, कुछ भी एक्ट करेगा, वाचा भी छोड़ेगा, कुछ भी, वो सब क्या हो जाएगा? कल्याणकारी हो जाएगा। तो जब वो दोनों एकाकार, सगुणे अगुणे नहीं किच भेदा, दोनों में सगुण मतलब साकार, ठीक है, उन दोनों में जब कोई भेद नहीं रहता, साकार और निराकार में 100% बाप समान स्टेज धारण कर लेती है वो आत्मा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तभी उसके लिए बोला गया आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ठीक है। फिर अगले एक और बोला जाती है बात, सिखों में बोला जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद दो खड़े, इसका मीनिंग समझते हैं। गुरु मीन्स साकार, गोविंद मीन्स निराकार, तो दोनों सन्मुख खड़े हैं। काकी लागू पाऊं, किसके पाऊं छू में? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बिना साकार के निराकार की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना निराकार शिव के, वो भी क्या है? शव है। जब उसमें शिव प्रवेश करते हैं तभी तो हम बच्चे उन्हें कहते हैं शिव बाबा। तो साकार और निराकार का जो मेल है उसे ही हम बच्चे जिसे कहते हैं शिव बाबा। उसीलिए बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं मेरे सन्मुख, पर मैं किसके पाँव छूं? और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद है निराकार, गुरु है साकार। अब गुरु तो इस दुनिया में बहुत से होते हैं, तो बाबा बोलते हैं एक सतगुरु अकाल मूर्त। इससे पहले की स्लाइड लगाइए माता जी। अकाल मूर्त मतलब उस अकाल मूर्त, उस जो मूर्त है उसको कोई काल खा नहीं सकता है। वो एक ऐसी मूर्ति है, एक चैतन्य मूर्ति इस सारे संसार में, जिसकी मूर्ति को कोई काल नहीं खा सकता। बोला जाता है अकाल मूर्त का अकाल तख्त। इससे पहले वाली लगाइए माता जी, अभी आपने जो लगाई थी। तो अकाल मूर्त का वो अकाल बोलता चालता तख्त है। तो अकाल मूर्त की यादगार क्या है? अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त है। जो मैंने अध्याय 9 का 4 नंबर श्लोक पढ़ा, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। ऐसी मूर्ति जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या ज्ञान के नेत्र या तीसरे नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से तो दिखाई देगी, लेकिन इस स्थूल आंखों से देखना भी चाहेंगे तो भी दिखाई नहीं देगी। जिसके लिए बोले बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिद करम करे बिद नाना। ये होगी शेष स्लाइड, इसमें देखिए माता जी, तो मैं सुना देती हूँ कि वो कर्म करता है। बिना पाँव है, बिन पग चले, उसके पाँव नहीं है पर वो चलता है, कान नहीं है तो भी वो सुनता है, और हाथ नहीं है कर्म करता है। तो ऐसी मूर्ति वो अव्यक्त मूर्ति ना कौन सी है? वो शिवलिंग समान जो स्टेज धारण करती है। शंकरी जब अपनी 100% पुरुषार्थ को कंप्लीट कर लेती है वो आत्मा, रामवली आत्मा का है या शंकर वली आत्मा, तो वो 100% बाप समान स्टेज धारण कर लेती है। तो उसकी सार्वभौम पूजा होती है सृष्टि पर। किस रूप में? शिवलिंग के रूप में। तो सोमनाथ मंदिर में द्वापर युग में जो पहले लिंग मूर्ति की पूजा हुई शिवलिंग के रूप में,
तो शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव मीन्स तो है निराकार, कल्याणकारी, शिव के लिए बोला गया है, लेकिन लिंग क्यों बोला है फिर? तो बाबा बोलते हैं शिव को तो लिंग होता ही नहीं है, वो तो निराकार है, तो लिंग तो शंकर को होता है। तो शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिवलिंग का अर्थ क्या है कि वो किसकी यादगार में बना है शिवलिंग? अभी तक हम बेसिक नॉलेज के आधार पर सिर्फ इतना ही समझते थे, जानते थे कि शिव जो है निराकार ज्योति बिंदु है, और जो लिंग बना हुआ है वो है साकार शरीर की यादगार, हीरो पाठधारी, जो परमात्मा इति उदाता, हमने अभी पढ़ा श्लोक 15 चैप्टर का 70 नंबर श्लोक, जो परमात्मा का टाइटल ले लेता है। तो क्यों ले लेता है? वो किस आधार से? वो हीरो पाठधारी, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100% सत्य की शक्ति को धारण करने वाली वो आत्मा, जिसके लिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, है तो शिव वर्ड इसमें, लेकिन वो किसके लागू होता है टाइटल भी? उस साकार के ऊपर जब वो 100% शिवलिंग समान अव्यक्त स्टेज धारण कर लेता है। कान होते हुए भी नहीं सुनता, हाथ होते हुए भी कर्म करता है तो भी नहीं करता, वरना अलौकिक कर्म करता है, साधारण कर्म नहीं करता, उसकी हर कर्म दिव्य है। तो शिवलिंग में जो हीरा जड़ा दिखा है वो हीरो पाठधारी की आत्मा की यादगार है, और जो लिंग दिखाया है वो हीरो पाठधारी की शरीर की यादगार है। जैसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति बोलते हैं बाबा मुरली में, तो परा प्रकृति मीन्स परे से परे स्टेज में रहने वाली, वरना जो उसकी आत्मा है हीरो पाठधारी की, शंकर वाली आत्मा की, जब वो 100% स्टेज धारण कर लेती है, अव्यक्त मूर्ति ना बन जाती है, तो शास्त्रों में उसका जो गायन है, भक्ति मार्ग में पूजन है, इतनी खुदाइयों में लिंग मूर्तियां मिली है, शंकर की नगन मूर्तियां मिली है, तो शिवलिंग की सार्वभौम पूजा होती है, तो वो शिवलिंग समान स्टेज धारण कर लेती है वो आत्मा 100%, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है उसको हिरण्य गर्भ। अब ये हिरण्य गर्भ क्या होता है ये बताती मैं आपको। मुरली में भी बाबा ने कई बार इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि हिरण्य गर्भ क्या होता है। हिरण्य मतलब सोना, गर्भ मतलब गर्भ, अंड या पिंड कह सकते हैं उसको, तो हिरण्य मतलब सोना। तो बताया जब वो मुकर्रर रथ, शंकर वाली आत्मा की बात करें, 100% बाप समान संपन्न स्टेज धारण कर लेती है, जैसे बाप अव्यक्त है, शिव निराकार है, ऐसे ही वो शंकर वाली आत्मा जब वो मुकर्रर जो है 100% बाप समान स्टेज धारण करती है, उसका शरीर रूपी किला, इंद्रिय रूपी जो किला है, अव्यक्त स्टेज को धारण करता है, और जब वो आत्मा मन बुद्धि से देह की इंद्रियों को याद करना छोड़ देती है और 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है, 100% आत्मिक स्टेज को प्राप्त कर लेती है, तभी उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। तो बाबा ने बताया जैसे सूर्य सुबह को निकलता है तो कैसे दिखाई देता है? लाल लाल प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है आसमान में, आकाश में। तो ये जो हिरण्य गर्भ, तो वो पिंड अंड के समान जो दिखाई देता है, सूर्य निकलने से पहले एकदम लाल गोल्डन रिंग की लाइट होती है, प्रकाश होता है। तो वैसे ही यज्ञ की आदि में भी कैसे याद करते थे? लाल लाइट के गोले को याद करते थे। तो जब वो अव्यक्त बन जाता है, उसी की यादगार हिरण्य गर्भ को शास्त्रों में बताया गया है। आगे लगाइए माता जी, चैप्टर नंबर 13 निकालिए सब। 13 का पहला नंबर श्लोक, फर्स्ट। ये भी गायब है क्या? हाँ गई मेरी सारी स्लाइड। पेज नंबर 97, 13 चैप्टर का फर्स्ट नंबर श्लोक। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदिन्। इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन, ये शरीर, ये मुकर्रर जो शरीर है, अर्जुन भी बोला है शंकर वाली आत्मा को कि वो जो उसका मुकर्रर रथ है वो क्षेत्र है, और इसको जो जानता है, जानकार लोग उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता परमात्मा शिव इस प्रकार कहते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। जो अर्जुन का रथ है वो है ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र, कर्म भूमि को, क्षेत्र भूमि को। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, बाबा मुरली में बोलते हैं, वो सच्चा ज्ञान है। इस सृष्टि पर जिसने उन दोनों को जान लिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, उसकी सारी पढ़ाई पूरी हो गई। जैसे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझते हैं। क्षेत्र मतलब जैसे बताया बाबा ने, कुरुक्षेत्र भी बोला उसको एक वाणी में। तो कुरु मतलब कर्म, क्षेत्र मतलब धरणी, स्थान, आधार, जिसके आधार पर कर्म किया जाए। वही आत्मा अव्वल नंबर परम ब्रह्म की स्टेज को भी धारण करती है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। वो हो गया क्षेत्र।
खेत भी बोला एक वाणी में उसे। खेत क्यों बोला? जहाँ खेती की जाती है, ज्ञान की खेती की जाती है। ज्ञान का बीज पहले पहले शिव किसमें आकर बोते हैं, किसमें डालते हैं? जिसके लिए 14 अध्याय 14 नंबर अध्याय निकालिए, 14 नंबर अध्याय का 3 नंबर श्लोक, चैप्टर 14 श्लोक नंबर 3, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां तथा भवति भारता। हे अर्जुन, महद ब्रह्म ब्रह्मलोक मेरी योनि है, मैं उसमें महाविनाश के समय समस्त ज्योति बिंदु आत्मा रूपी गर्भ को डालता हूं, उससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो महद ब्रह्म ब्रह्मलोक भी वो बाबा मुरली में कहते हैं तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। तो ब्रह्मलोक परम धाम, चैतन्य परम धाम कौन है? वही मूर्ति जो शिव समान 100% बन जाती है, वही चैतन्य परम धाम है, वही ब्रह्मलोक है। तो मत योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, ये ब्रह्मा ही मेरी योनि रूपी माता है जिसमें मैं पहले पहले आकर ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो वो परम ब्रह्म भी साबित होता है। अब तंत्र पुरुष का है तो माता कैसे साबित हो जाती है? तो बाबा कहते हैं कि मैं जिसका आधार लेता हूँ वो मेरी बन्नी बनती है। शिव जिसका आधार लेते हैं, जिस पर आशिक बनकर आते हैं, तो वो क्या बनती है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब वो अव्वल नंबर माता भी बनती है, बड़ी से बड़ी माँ भी बनती है और पिता भी बनती है, जिसके लिए शिवलिंग के आगे जाकर हम बच्चे क्या गाते हैं? तो हमें माता श पिता तुम्ही हो, कि तुम्ही मेरी माता हो और तुम्ही मेरी पिता हो। तो शिवलिंग के आगे जाकर गाते हैं। तो वो जो माता पिता का जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी उसी परम ब्रह्म वाली आत्मा का है, जो पहले पहले शिव जिसका आधार लेते हैं ज्ञान का बीज बोने में, और वही आत्मा सारे संसार में उस ज्ञान को बांटने के निमित्त बनती है बाद में। तो शिव का जो मुकर्रर रथ है वही परम ब्रह्म साबित होता है। फिर 13 चैप्टर के 2 नंबर श्लोक में आ जाइए, अध्याय 13 का 2 नंबर श्लोक वापिस। क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतमम। हे भरतवंशी, सर्व समान्य क्षेत्र रूपी शरीरों में क्षेत्र को जानने वाला, सभी आत्माओं को अपना अपना रथ है, शरीर है, पर उन सामान्य सभी शरीरों में भी क्षेत्र का जानने वाला भी मुझको जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसको मैं क्लियर करूंगी थोड़ा सा। कौन सा श्लोक है माता जी? एक वाणी में बाबा, चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 2। इसके लिए बाबा ने एक 16/6/2020 की वाणी में बोला है। इन दोनों श्लोक को एक साथ लेते हुए, जो निराकार और साकार है, तो जो साकार है वो रथ है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो अर्जुन का मुकर्रर रथ है, और जो रथी है उसमें बैठी हुई आत्मा वो है निराकार शिव। इसको थोड़ा समझते हैं। जो क्षेत्र है वो शरीर रूपी रथ है, अर्जुन का रथ है, जिसको कर्म भूमि बोला बाबा ने, और क्षेत्र बोला या खेत भी बोला एक वाणी में, वो है साकार का मुकर्रर रथ। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो है निराकार, उसमें रथी जो आत्मा प्रवेश करती है शिव की, शिव सुप्रीम सोल। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो है क्षेत्र। क्षेत्र माने जिसमें वो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल। खेत कहो, क्षेत्र कहो का खेत का बिगड़ा हुआ रूप, खेत या क्षेत्र का बिगड़ा रूप हो गया खेत। खेत माना जहाँ खेती की जाती है, ज्ञान की खेती। तो वो कौन सा चैतन्य खेत हुआ? चैतन्य क्षेत्र कौन हो गया? चैतन्य शरीर, मुकर्रर शरीर रूपी रथ जो है, अर्जुन का जो मुकर्रर रथ है वो हो गया क्षेत्र। और जो उसको जानता है और आकर उसको सारी नॉलेज दे देता है, जिसके लिए बोला है जही जानत तुम देही जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। कि जिसको तुम आकर, अर्जुन के लिए बोलते ना बाबा मुरली में भी कि ये बोला जाता है अर्जुन, गीता में भी बोले तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं आकर तुझको बताता हूँ। तो जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो उसको आकर पहले अपनी सारी जानकारी दे देते हैं।